पंडित जी आ चुके हैं। इनसे इस पावन पर्व के बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लेते हैं। पंडित जी बताइए जरा हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज के बारे में पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए ये जो है तीज का व्रत किया था। ये महाराजा हिमांचल की पुत्री थी और इन्होंने तीज का व्रत जो है अपनी सखी के सहित जो है किया। तो जो है जो हरतालिका इसका नाम पड़ा, तो उसने जो है इनको दुका के रखा है, इसलिए इनका नाम हरतालिका पड़ा। और शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने शंकर जी का व्रत किया था। और ये जो है इनके पिताजी चाहते थे कि विष्णु भगवान से इनका जो है हम जो है शादी करवा दें। लेकिन पार्वती जी को शंकर जी पसंद थे, इसलिए इन्होंने शंकर जी को की उपासना करके और बड़ी इन्होंने तप किया है। बरसात में, सर्दी में और जो है बाहर खड़े होके, पानी में खड़े होके, हिम ऋतु में, 6 ऋतुओं में इन्होंने शंकर जी की उपासना की। जब जो है शंकर जी प्रसन्न हुए और इनको दर्शन दिए और कहा कि देवी तो हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लें। तो बोले अब हमें क्या मांगना, आप तो अंतर्यामी है, स्वयं जानते हैं कि हम जो है आपको पति रूप में चाहती हूँ। यो मस्त उचित पूर्ण वरदान दे करके शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। तो पंडित जी हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पंडित जी शुरू करिए फिर। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की विधवा अनुष्टुप छंदों में स्तुति पर गान आलापों से, वादों में संलग्न से। उसी अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप तरीके अर्धांगी पद को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पूर्ण अर्जुन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुर्दासी वो वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना पर शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पूर्ण का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे स्नेह से प्रकट करता हूँ। वह यह कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर के पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे है तीज व्रत किया, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर के शंकर भगवान बोले कि हे भगवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया। कुछ उम्र पड़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके अपने शरीर को छीन किया। इस तपस्या में लीन देख करके महाराजा हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित होते हुए राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते हुए तब नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। तो वैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा कि महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं भी अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंच करके विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराजा हिमांचल ने वन में पहुंच करके पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चित हो चुका। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ।
उस दुख से तुम बेबल होकर के अपनी सखी के पास पहुंच करके तुम विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख करके सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ महाराजा हिमांचल भी न पा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमांचल की गहन गुफा में विलीन हो जाती। वहीं तब महाराजा हिमांचल घबरा करके पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। तो यह ऐसा कहकर कि मूर्छित हो गए। तब सभी प्रवासियों को साथ में लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके, क्या मेरी कन्या को व्याघ्र रखा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध बंद पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त की। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। तो मैंने जाकर के तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव से छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुन करके मैंने तुम्हें योमस्विचित पूर्ण वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्री सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे सोच के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय मैं सहेली की मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण मैं हिमांचल की तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले कि उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई हो जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर के महाराजा हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदाच भगवान विष्णु के साथ स्वीकार न करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित हो अपनी माता सहेलियों से मिलती। वहीं कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विद के साथ महाराजा हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर्णपुर अर्जुन किया। ये सौभाग्यशाली जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हड़ताल का पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। और इस प्रकार सुन माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने से जो विधान हुआ इसका फल मुझे नहीं सुनाया। इसको कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, मैं इस व्रत के राज का साविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पद चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया वो शाम को आरम्भ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर के रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान करके बंधनवार लगा करके शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुत, गान, वाद्य, भीरी, शंख, मृदंग, ध्यान आदि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव की पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह की भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। और भगवान शिव को वस्त्र को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर के समर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी प्रार्थना इच्छा जो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना कर बाद में पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर के पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे के इस प्रकार यह व्रत करने से नारी सौभाग्यवती होती है और वह धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर्ग की प्राप्ति होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है वह बार बार वैधव व पुत्र सुख को प्राप्त होती है। जो नारी
तृतीया के दिन व्रत रह करके चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया के यौन को प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली के जन्म को पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। और जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी यौन को प्राप्त होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा वित्त के साथ धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक की वासी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये थी कथा, हरतालिका तीज व्रत कथा, है ना पंडित जी? वीडियो को देखें, कथा सुनें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।